हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा की तरह आज हम लेके आए हैं एक प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर प्लांट्स मूवमेंट्स, जो कि आप लोग देखिएगा। और इसमें कुछ अगर नया मिले तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्लांट्स मूवमेंट्स मीन्स दिया हुआ है, the change in the state of either complete plant body or any specific part of plant body due to influence of environment or internal condition called as movement। मीन्स क्या होता है? जैसे प्लांट बॉडी में प्लांट मतलब प्लांट के किसी स्पेसिफिक पार्ट में, या मतलब किसी एक पार्ट में, या फिर पूरे प्लांट बॉडी में अगर कोई मूवमेंट होता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट और इंटरनल कंडीशन। एग्जांपल दैट लाइट, टेम्परेचर, या फिर कुछ प्लांट्स में प्लांट्स के अंदर अगर कोई हलचल इन्फ्लुएंस होता है, जैसे उसे हम प्लांट मूवमेंट्स बोलते हैं। उसी कंडीशन को हम प्लांट्स मूवमेंट बोलते हैं। अब जैसा कि प्लांट्स मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब देखने से पहले हमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड लिखा है, जैसे स्टिमुलस और परसेप्टिव ऑर्गन्स, रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स, रिएक्शन टाइम, प्रेजेंटेशन टाइम। तो प्लांट्स मूवमेंट्स के बारे में हम लोग जानने से पहले ये कुछ कीवर्ड्स हम लोग जानेंगे। ये क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है। जैसा कि स्टिमुलस होता है, जो कि मान लो कोई द चेंज इन द स्टेट ऑफ प्लांट्स और ए प्लांट्स स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स। क्या होता है कि द चेंज इन द इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ द प्लांट which force the plant to response against। इसी को कहते हैं स्टिमुलस। यानी कि मान लो अगर हमें कोई कुछ लाइट का जैसे लाइट अगर ज़्यादा हुआ, लाइट टेम्परेचर अगर हम बढ़ गया या घट गया, जो भी हुआ, उसके द्वारा अगर प्लांट में कोई चेंजिंग आती है, कुछ भी चेंजिंग आए, तो उसे ही हम स्टिमुलस कहते हैं। अब एक है हमारा परसेप्टिव ऑर्गन्स। परसेप्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? इसका मतलब हुआ द पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी which have to capacity to receive the influence called as perceptive organs। क्या होता है? यानी कि प्लांट्स का वह पार्ट जो कि स्टिमुलस टू द इन्फ्लुएंस, या जो कि स्टिमुलस को रिसीव करने का, जो इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस को रिसीव करने का जिसके पास कैपेसिटी होता है, उसे ही हम परसेप्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। अब नंबर सेकेंड पे है हमारा रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स। देन नाउ वी विल कॉल दिस which part
which part जो कि हमारा पौधे प्लांट्स का वह पार्ट जो स्टिमुलस को रिसीव करे और उसके प्रति रिस्पॉन्स दे, उसी को हम रिस्पॉन्सिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे, which part of plant body which responds to the force। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर पे हमारा रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है? जो भी स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का टाइम होता है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का जो टाइम होता है उसी को हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, द टाइम बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस। ओके, एक देख रहे होंगे आप, प्रेजेंटेशन टाइम। अब प्रेजेंटेशन टाइम क्या होता है? द मिनिमम, मतलब वह मिनिमम टाइम, मतलब कम से कम टाइम जो कि हमें रिस्पॉन्स करने में, पौधों को रिस्पॉन्स करने में जो टाइम कम से कम टाइम लगता है उसी को हम प्रेजेंटेशन टाइम कहते हैं। तो द मिनिमम टाइम टू टेकन द रिस्पॉन्स। ओके, ये हमारा हो गया, आप इसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट मेनली टू टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल मूवमेंट और नंबर 2 होता है वाइटल मूवमेंट। अब फिजिकल मूवमेंट को हम देख लेते हैं। फिजिकल मूवमेंट होता है प्लांट्स के डेड पार्ट से रिलेटेड होता है। ये किससे होता है? रिलेटेड टू डेड पार्ट ऑफ प्लांट and not related to protoplasm। ओके, तो फिजिकल मूवमेंट क्या होता है? रिलेटेड टू डेड पार्ट ऑफ प्लांट और नॉट रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म। नॉट रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म होता है उससे रिलेटेड नहीं होता है। ये मेनली डेड सेल्स में पाया जाता है, डेड पार्ट में, प्लांट के डेड पार्ट्स में पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स, डेसेंस ऑफ स्पोरेंजिया, बर्स्टिंग ऑफ सीड्स। इतना हो गया। तो एक बार इसे आप देख लीजिए। ये हो गया आपका। अब नंबर सेकेंड हम चलते हैं आप वाइटल मूवमेंट। वाइटल मूवमेंट हमारा होता है प्लांट्स के लाइफ सेल्स से, लिविंग सेल्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो इसको हम लिख लेंगे, रिलेटेड टू लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट एंड प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब ये भी टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन एंड नंबर 2 मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर और ओरिएंटेशन। इस वीडियो में हम मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन के बारे में देखेंगे और जब हम सेकेंड वीडियो लाएंगे अपना तो मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर और ओरिएंटेशन आपको बताएंगे। ओके, देन हम देख लेते हैं नंबर फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ लोकोमोशन। दिस इज मेनली टू टाइप, ये भी टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स मीन्स समझ लेते हैं, जैसे कुछ तो लोकोमोशन स्वतः होता है, जैसे ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस जैसे सेल्फ, पौधे खुद करते हैं, वो उनके अंदर वो उनका जैसे हमेशा वो होता ही रहता है उनमें, स्पॉन्टेनियस स्वतः स्वतः होता है। और नंबर 2 होता है इंड्यूस्ड या पैराटोनिक, जो कि कुछ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होता है। तो हम इसमें ऑटोनॉमस में देख लेते हैं। ऑटोनॉमस में सबसे फर्स्ट हो गया सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट जो भी हो गया, कुछ ऐसे प्लांट्स जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें सीलिया पाए जाते हैं उनमें ये मूवमेंट होता है। जैसे इनके प्रोटोप्लाज्म वगैरह में कुछ केमिकल्स वगैरह जो भी हैं वो प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड होता है। ये कि प्रोटोप्लाज्म में कुछ भी इधर उधर जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो चीज़ होता है। इससे सीलिया, जैसे सीलिया लोकोमोशन का मतलब लोको एक दूसरे लोकोमोशन में आ गया सीलियरी मूवमेंट में, कि जैसे हमारा हो गया क्लामाइडोमोनास, ये हमारा यूनिसेलर एल्गी है। और मल्टी सेलर एल्गी में हमारा आ गया वॉलबॉक्स, पैंडोरिना, यूडोरिना, जूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स, ये सब आ गए। ये हमारा यूनी सेलुलर एल्गी है। ये सब हो गए यहाँ से यहाँ, ये भी, ये सब मल्टी सेलुलर एल्गी। इसमें सीलियरी मूवमेंट्स होते हैं। एक मतलब ये सीलिया के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ओके, इसमें नंबर 2 हो गया अमीबॉयड मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट देखा गया है मिक्सोमाइसिटीज फैमिली में, फंजाई के स्लाइम फंजाई जो होते हैं उसमें अमीबॉयड मूवमेंट से इसके ये प्रोटोप्लाज्म में इसके डिफरेंट होता रहता है। वो प्रोटोप्लाज्म में मूवमेंट होता है, ये उसी को अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। नंबर 3 एक्सक्रीटरी मूवमेंट हो गया। एक्सक्रीटरी मूवमेंट एक ये देखा, एक एल्गी है ऑसिलेटोरिया, ये फिलामेंटस एल्गी है, फिलामेंटस एल्गी है। इसमें एक्सक्रीटरी मूवमेंट मतलब वन सेल टू अनदर सेल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं और सेल से आउटसाइड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनको एक्सिबिट कर दिया जाता है, उसी को एक्सक्रीटरी मूवमेंट कहते हैं। और नंबर 4 पे हमारा आ गया साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में देखिएगा हमने 2 टर्म लिखा है, एक हो गया रोटेशन और नंबर 2 सर्कुलेशन। साइक्लोसिस भी 2 टाइप का होता है। रोटेशन, रोटेशन क्या है? रोटेशन जब सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो एक ही वैक्यूल्स के साइड में वन डायरेक्शन में, ओनली वन डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शनल है ये, यूनी डायरेक्शनल, एक वन बैकवर्ड्स के साइड साइड में ऐसे, जैसे ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये सेल है, ये हमारा बैकवर्ड्स है, तो ये ऐसे यूनी डायरेक्शनल होता है, इसी को हम
रोटेशन बोल देंगे। ठीक है। और नंबर सेकंड पे ये सर्कुलेशन आ गया है। सर्कुलेशन में जब मल्टी वैक्यूल्स होते हैं, मतलब मेनी वैक्यूल्स के बीच में, ऐसे यहाँ पे कई वैक्यूल्स हो गए तो, और मल्टी डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल सर्कुलेशन जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। ये प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड है। सेल में जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो या तो रोटेट करेंगे या सर्कुलेशन में मूवमेंट करेंगे, तो इसी को हम साइक्लोसिस बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑटोनॉमस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में, ऑटोनॉमस और स्पॉन्टेनियस में। आप एक बार देख लीजिए इसको। ऑटोनॉमस में नंबर फर्स्ट हो गया हमारा सीलियरी मूवमेंट, जिसमें क्लमाइडोमोनास आ गया, वॉलवॉक्स, पेंडोरिना, यूडोरिना, जूस्पोर ऑफ इलोथ्रिक्स। नंबर टू में आ गया अमीबॉयड मूवमेंट, जो कि मिक्सोमाइसिटीज फैमिली में देखा गया है। मिक्सोमाइसिटीज में देखा गया स्लाइम फंजाई है। नंबर थ्री पे आ गया एक्सक्रीटरी मूवमेंट। ये हमारा फिलामेंटस एल्गी है ऑसिलेटोरिया, उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक जगह से सेल टू आउटसाइड जाने में एक्सक्रीटरी मूवमेंट होता है। नंबर फोर हो गया साइक्लोसिस, जो कि रोटेशन और सर्कुलेशन में होता है। रोटेशन होगा जैसे वन वैक्यूल्स के साइड में अगर प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट करता है, यूनिडायरेक्शनली मूवमेंट करता है, तो उसको रोटेशन बोलते हैं। सर्कुलेशन हो गया अगर कई वैक्यूल्स के साइड में और मल्टी डायरेक्शन में, मतलब कई डायरेक्शन में अगर वो मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का, तो उसे सर्कुलेशन हम कहते हैं। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन का सेकेंड टाइप हम लोग देख लेंगे। ये हो गया सेकेंड टाइप। इसको इंड्यूस्ड और पैराटोनिक कहते हैं, और इसे हम टैक्टिक और टैक्सिस भी बोलते हैं। टैक्सिस, ओके, इसे हम टैक्सिस भी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया, और ये किसी मतलब एक्सटर्नल फोर्स से होता है। ये मूवमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल फोर्स से होता है। जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर करंट या इलेक्ट्रिसिटी करंट, या किसी केमिकल के द्वारा हो गया, ये सब में आता है। तो इसके टाइप्स हम देख लेंगे। नंबर वन में फोटोटैक्सिस होता है। नंबर वन में फोटोटैक्सिस होता है। टैक्सिस का मतलब टैक्सी से आप याद कर लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाना, तो उसी को हम टैक्सिस बोलते हैं, या पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट बोलते हैं। तो ये फोटोटैक्सिस मतलब ये हो गया लाइट के एक्सटर्नल फोर्स जब लाइट होता है तब ये फोटोटैक्सिस कहलाता है। जैसे अक्सर करके ये क्लोरोप्लास्ट और कुछ बैक्टीरियाज में देखा गया है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए क्लोरोप्लास्ट एंड सम बैक्टीरियाज। और नंबर टू में है थर्मोटैक्सिस। ठीक है। थर्मोटैक्सिस ये हो गया जब टेम्परेचर के द्वारा ये होता है। टेम्परेचर के द्वारा जब स्टिमुलस जब एक्ट होता है, तो ये होता है। ये अक्सर क्लेमाइडोमोनास में देखा गया है। क्लेमाइडोमोनास में देखा गया है। नंबर थ्री हो गया केमोटैक्सिक। केमोटैक्सिक अक्सर देखा गया है, ये गैमेट्स में पाया जाता है। गैमेट्स में जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास जाता है, तो फीमेल गैमेट्स एक तरह का केमिकल सीक्रेट करती हैं उसको उनके मेल गैमेट्स के अट्रैक्शन के लिए। ये ब्रायोफाइट्स और टेट्रोफाइट्स में पाया जाता, ऐसा मूवमेंट्स पाया जाता है गैमेट्स में, तो उसे केमोटैक्सिक बोलते हैं। रियोटैक्सिक
का मतलब होता है वाटर करंट। क्या? वाटर करंट से रिलेटेड होता है ये। नंबर 5 में देख रहे हैं गाल्वेनोटैक्सिस। गाल्वेनोटैक्सिस ये मेनली होता है इलेक्ट्रिक करंट से। ये कैसे होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से ये होता है। ये कुछ बैक्टीरियाज वगैरह में सब स्पेसिफिक बैक्टीरियाज में देखा गया है। ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं इसको। देन ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट टाइप का जो मूवमेंट है, मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर और ओरिएंटेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी आपने नया सीखा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।